नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ अलग अलग समूहों में बैठक ले रहे हैं। इन बैठकों को लेकर मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव की पूरी कमांड अपने हाथ में ले लिए? यह एक सवाल है और इस सवाल का उत्तर हाँ में ही आ सकता है। आप सबसे पहले यह देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से चाह क्या रहे हैं, वो उनसे बातें क्या कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या उनको समझा और पढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने एनडीए सांसदों को अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से 11 समूहों में बांटा है और इन सभी समूहों को एक एक कर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में आना है। कई समूह एक साथ आ रहे हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले 10 तारीख तक तकरीबन एनडीए के सारे सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में शामिल हो चुके होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, लक्षद्वीप से आने वाले सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी मीटिंग कर चुके हैं। माना जा रहा है कि आने वाले 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक वे सभी के साथ मीटिंग कर चुके होंगे जो एनडीए के सांसद हैं। नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ, अपने सांसदों के साथ और सहयोगी दलों के सांसदों के साथ इतना सीधा संवाद क्यों कर रहे हैं? दरअसल बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर एक धारणा बहुत ही आम बन चुकी है। नरेंद्र मोदी की यह सरकार जो 9 साल से चल रही है, केवल हिंदुत्व को केंद्र में रखकर राजनीति करती है, हिंदुओं के लिए राजनीति करती है, मुसलमानों को टारगेट पर रखकर सत्ता को हासिल करने के यत्न में लगी रहती है। हर समय विपक्ष भी हर बार, हर समय, हर मौके पर, मुद्दे पर यही बात करता है। परसेप्शन यह बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार काम पर ध्यान नहीं देती है, बस मुसलमानों को टारगेट कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। काम तो केवल नितिन गडकरी जैसे 1-2 मंत्री ही कर रहे हैं, बाकी सब तो राजनीति ही करते रहते हैं। कुछ पत्रकार भी हमेशा इन्हीं मुद्दों के आसपास बातें करते रहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी बनाई जा रही इस धारणा को तोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। यह धारणा कितनी सही है, कितनी गलत है, वो अपने सांसदों को समझा रहे हैं। एक बात बहुत ही साफ है, केवल हिंदुत्व, राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना, कॉमन सिविल कोड और खुद नरेंद्र मोदी, इन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी बहुत पहले केंद्र की सत्ता में आ गई होती। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए वो अपने सांसदों को यह बात समझा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ बैठक में 4 बातों पर बहुत ही अधिक जोर दिया है, फोकस दिया है। पहली बात, उन्होंने सांसदों से साफ साफ कहा कि राम मंदिर, धारा 370 और केवल नरेंद्र मोदी के भरोसे जीत नहीं मिल सकती है 2024 के चुनाव में। सरकार के 9 साल पर जनता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार ने 9 साल में बहुत से काम किए, उन काम पर बात करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो राम मंदिर, धारा 370, यूसीसी और नरेंद्र मोदी के आसपास ही बातें करते रहते हैं। वो अपनी पार्टी के कुछ सांसदों, कुछ नेताओं को लेकर ये बात करते हैं कि केवल इन्हीं के बीच में बात होती रहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत ही साफ कह रहे हैं कि केवल इन मुद्दों के भरोसे जीत हासिल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन 9 साल में कुछ काम नहीं किया है। जनता के बीच में काम पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों से कहा है कि मोदी मंदिर, धारा 370 को छोड़कर ऐसे 3 मुद्दे बताए जो जीत के लिए बहुत ही जरूरी है अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से। यह सांसदों को टास्क दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी टिकट पक्का ना समझे, उम्र दराज का टिकट काटा जाएगा, सक्रिय विधायकों को टिकट दिया जाएगा। यानी बहुत ही साफ सी बात है, बीजेपी इस बार बहुत से विधायकों को मैदान में उतार सकती है और बहुत से सांसदों को टिकट काटा जा सकता है। हालांकि सांसदों का टिकट तो हर बार ही बीजेपी काटती है, लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड देखने में आ सकता है। वो अलग अलग प्रदेशों में जहां पर बीजेपी की सत्ता है और जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं भी है, वहां पर कुछ चुनिंदा विधायकों को सांसदी का इलेक्शन लड़ा सकती है। और तीसरी बात, विपक्ष जाति आधारित राजनीति पर फोकस होता जा रहा है। जातिगत जनगणना और अन्य मुद्दों पर इसको फोकस किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को इससे चिंता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। यानी वो विपक्ष की इस राजनीति की काट
अपने सांसदों को समझा रहे हैं, अपनी पार्टी को समझा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी विचारधारा के आधार पर राम मंदिर बनाया है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। इन मुद्दों पर अब वोट मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जाति की राजनीति की काट ढूंढो, और उसकी एक ही काट है, गरीबी सबसे बड़ी जाति है। यह नारा देश में हर कोने तक पहुंचना चाहिए। ऐसी प्रधानमंत्री की मंशा है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी बहुत सी योजनाएं बीजेपी चला रही है, उसके पीछे भी यही एक मकसद है। विपक्ष बीजेपी को जिन मुद्दों पर घेरना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही एनडीए के सांसदों को उन मुद्दों को छोड़कर काम पर फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की राह को तलाश में लग गए हैं, और विपक्ष अभी एकजुट होने की कोशिश भर कर रहा है। इसीलिए समझना जरूरी है कि क्या विपक्ष बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल कर पाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।